बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूं। अगर आपके पास सिम वाला शनाख्ती कार्ड है तो आप 25,000 रुपए तक की इमदाद हुकूमत की जानिब से एक हफ्ते के अंदर वसूल कर सकते हैं। जी हाँ, हुकूमत की जानिब से इस बार बहुत बड़ा रिलीफ देने का फैसला किया गया है, जिसके लिए मेन शर्त ये है कि आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और खसूसन सिम वाला शनाख्ती कार्ड है तो उसको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कोई ज़्यादा अरसा भी नहीं है, सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर आप खुद को 25,000 रुपए तक की इमदाद के लिए अहल करवा सकते हैं। और हाँ, हुकूमत की जानिब से 30,000 रुपए तक के इमदादी प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं। इनके मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे और इसके साथ साथ एक नए प्रोग्राम के बारे में भी आपको बताया जाएगा, जिसे जेवर तालीम प्रोग्राम का नाम दिया गया है। इससे भी आप बहुत बड़ी इमदाद हासिल कर सकते हैं। 7,000 रुपए का मजूर अफराद के लिए प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, उसके लिए एक नया कोड भी जारी हो चुका है और इसी तरह राशन के प्रोग्राम्स भी चला दिए गए हैं। आप इस ईद उल फितर से पहले और ईद उल फितर के बाद हुकूमत की जानिब से 4,000 से लेकर 5,000 रुपए तक की राशन सब्सिडी भी हासिल कर पाएंगे। 10,500 रुपए की किस्तों के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। खुसूसी रमजान रिलीफ प्रोग्राम के तहत मिलने वाली ईदी के हवाले से भी आपको अपडेट किया जाएगा। तो तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। अच्छा व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की रेगुलर बेनिफिशरीज के हवाले से, क्योंकि ऐसी तमाम बेनिफिशरीज जिन्हें तकरीबन 3 साल या इससे ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेती आ रही है, उनके लिए खतरे की घंटी भी बज चुकी है। वो ये है कि 30 जून से पहले उन्होंने अपना डायनामिक सर्वे लाजमी करवाना है। अगर वो 30 जून 2024 से पहले अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाती तो 30 जून के बाद उन्हें कफालत प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाएगा, यानी उसके बाद उन्हें कफालत प्रोग्राम के पैसे भी नहीं मिलेंगे, बच्चों के पैसे भी नहीं मिलेंगे। अगर नशोनुमा प्रोग्राम में शामिल हैं तो उस प्रोग्राम से भी कोई इमदाद नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त हालिया किस्त जनवरी तक मार्च तक 10,500 रुपए सेमाही किस्त के तौर पर जारी किए गए हैं। जिन खवातीन ने अभी तक अपनी ये हालिया किस्त वसूल नहीं की, वो अपने करीबी अदायगी मराकज से अपनी पूरी रकम बगैर किसी कटौती के वसूल कर सकती हैं। अगर कटौती का मसला आ रहा है तो आप अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं और कटौती करने वाले के बारे में तफसील भी फराम कर सकती हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि सूबाई हुकूमतों की जानिब से ईद उल फितर प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं। अगर आप सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखती हैं और आपका PMT स्कोर 26 से कम है तो आपको 10,000 रुपए की ईदी हुकूमत की जानिब से दी जा रही है। तो ये अपने करीबी अदायगी मराकज से आप अपना अकाउंट लाजमी चेक करवा लें। अगर ईदी आई हुई है तो ईद से पहले वसूल भी कर लें। इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि अगर आप सूबा सिंध से ताल्लुक रखती हैं और आपका PMT स्कोर 40 से कम है, चाहे आप BISP के लिए अहल हैं या ना अहल हैं, तो फिर सूबाई हुकूमत की जानिब से भी आपको 5,000 रुपए की रकम दी जा रही है ईदी के तौर पर। तो आप अपने करीबी अदायगी मराकज से अपना अकाउंट लाजमी चेक करवा लें। 8171 वेब पोर्टल से भी अपनी अहलियत और पेमेंट्स आप खुद चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप सूबा बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद से ताल्लुक रखती हैं और आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेगुलर बेनिफिशरीज हैं, तो आपको भी वफाकी हुकूमत की जानिब से 2,000 रुपए की ईदी फराम की जा रही है। आप अपने करीबी अदायगी मराकज से भी अपना अकाउंट लाजमी चेक करवाएं। 8171 वेब पोर्टल से भी लाजमी चेक करें। और सूबा पंजाब से ताल्लुक रखने वाली कुछ चंद बेनिफिशरीज के अकाउंट्स में 2,000 रुपए की रकम आई हुई है, तो वो भी आप अपने अकाउंट्स को करीबी अदायगी मराकज से भी चेक करवा सकते हैं और 8171 वेब पोर्टल से खुद भी चेक कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अब जिन इमदादी प्रोग्राम्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे पहले जिन इमदादी प्रोग्राम्स का जिक्र किया गया है, इन तमाम इमदादी प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपके पास शनाख्ती कार्ड का होना लाजमी होता है और आजकल के दौर में एडवांस टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। अगर आपके पास सिम वाला शनाख्ती कार्ड होता है तो उसके लिए आपको बहुत सारी आसानियाँ मिल जाती हैं। मतलब उस शनाख्ती कार्ड पर एक QR कोड होता है जो कि सिर्फ एक ही सेकंड में स्कैन करके आपकी तमाम तर मालूमात बता देता है और कहीं रजिस्ट्रेशन होनी होती है तो वो भी आपकी बहुत आसानी के साथ हो जाती है। तो ये शनाख्ती कार्ड बहुत ज़्यादा काबिल कबूल होते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के हवाले से। तो अब कुछ ऐसे इमदादी प्रोग्राम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में तकरीबन आपको पहले से कुछ ज़्यादा इल्म नहीं होगा। तो इसके लिए हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, सब कुछ आपको वहाँ पर ही बताते हैं।
तो व्यूअर्स सिंपली हम पीएसपीए की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के बारे में बताने जा रही हैं। यहाँ आप देख सकती हैं, आप इसको गूगल पर भी जाकर सर्च कर सकती हैं। जस्ट आप पीएसपीए लिखेंगे तो आपके सामने इस वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, उसको आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक प्रोग्राम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं ताकि आपको कन्फर्म हो कि पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जानिब से 3.5 अरब रुपए की खती रकम से खसूसी अफराद की माली मुआवनत के लिए हम कदम प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, तो खसूसी अफराद के लिए 2,000 रुपये का माहाना वजीफ़ा जारी किया जाता है। और इसकी अहलियत के हवाले से मज़ीद ये बताया गया है कि कौमी खुशहाली सर्वे के मुताबिक गुर्बत के स्कोर PMT 30 तक ज़िंदगी बसर करने वाले खसूसी अफराद इस प्रोग्राम के अहल होंगे। इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने के लिए कौमी खुशहाली सर्वे में बेफाम या कौमी शनाख्ती कार्ड बराए खसूसी अफराद का इंदराज होना लाजमी है। मतलब जो माजूर अफराद हैं जिनके शनाख्ती कार्ड पर व्हील चेयर का निशान आ चुका है, वो इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। अगर आपके करीब पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी का कोई दफ्तर मौजूद है तो आप वहाँ से अपनी ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और साथ में ये भी बताया गया है कि अहल खसूसी अफराद अपने कौमी शनाख्ती कार्ड बराए खसूसी अफराद या बी फार्म के हमरा बैंक ऑफ पंजाब के मुंतखब करदा किसी भी करीबी HBL कनेक्ट एजेंट से रबता कर सकते हैं मज़ीद इस हवाले से। ठीक है, तो इसकी बाकी मालूमात भी हम आपको यहीं पर बताने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नीचे ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के प्रोग्रामों की अहलियत और शमूलियत के बारे में जानने के लिए सोशल प्रोटेक्शन हेल्पलाइन 1221 की सहूलत से फ़ायदा उठाएँ। 24 घंटे कॉल सेंटर की सहूलत के ज़रिए शिकायत का इंदराज और करीबी मरकज़ सेहत और कैश आउट एजेंट की तफसीलात भी मालूम की जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन अपनी अहलियत चेक करने का तरीक़ेकार भी बताने जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो सिंपल से आपने ऑनलाइन एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अपने घराने की अहलियत चेक करें। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो मज़ीद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दूसरा डैशबोर्ड ओपन हुआ है जिसमें पंजाब सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्रामों की अहलियत के जानने के हवाले से शनाख्ती कार्ड का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो ऊपर हम एक शनाख्ती कार्ड सर्च कर लेते हैं, सही इंटर कर देते हैं। तो इसके बाद आप ख़ुद देख सकते हैं कैप्चा फिल करने के बाद क्या सूरत हाल रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर हमारे रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, हमने वैसे ही इंटर किया है। मतलब कोई ऐसा शनाख्ती कार्ड हमने ढूंढ के अप्लाई नहीं किया, चेक नहीं किया। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं। बाहिमत प्रोग्राम, बाहिमत बुज़ुर्ग प्रोग्राम, ज़ेवर तलीम प्रोग्राम, हम कदम प्रोग्राम, सिला फ़न प्रोग्राम और आगे इनकी तफसील भी लिखी हुई है। ठीक है, अगर हम ये मुकम्मल तफसील आपको पढ़ के सुनाते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको ज़ेवर तलीम के बारे में बता देते हैं कि ज़ेवर तलीम प्रोग्राम जिसके तहत स्कूल पढ़ने वाले बच्चे इमदाद हासिल कर सकते हैं। तो इसकी अहलियत का मेयार भी बताया गया है कि मुंतखब 16 अजला के सरकारी स्कूलों में दाखिल बच्चियाँ जो हैं इस स्कीम में अहल हो सकती हैं, जिसमें डेरा गाजी खान, बहावल नगर, बखर, चिन्योट, झंग, खानेवाल, लिया, मुजफ्फरगढ़, ओकाड़ा, पाकपत्तन, रहीम यार खान, राजनपुर, विहाड़ी, कसूर, लोधरा, बहावलपुर, ये तमाम जो अजला हैं ये इस प्रोग्राम में एल हो सकती हैं। ठीक है, तो क्लास जो है वो शशतम ता दहम तक, मतलब 8वीं छठी से लेकर 10वीं तक। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि अगर आप मुंतखब 16 अजला के सरकारी स्कूल में क्लास शशम ता दहम तक पढ़ रही हैं और आपके वालिद वालदा के शनाख्ती कार्ड का इंदराज नहीं है तो अपने स्कूल की इंतज़ामिया या DMO ऑफिस से रब्ता करें। ठीक है, तो यहाँ पर मुकम्मल आपको बताया जाता है कि अहलियत का मेयार क्या है और अहलियत रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवानी है। ठीक है, हम कदम प्रोग्राम के हवाले से भी बताया गया। ठीक है, PMT स्कोर 30 और माजूर हैं। अगर आप मजूर हैं तो कौमी खुशहाली सर्वे में अपने इंदराज के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करीबी दफ्तर से रजू करें। यहीं पर सिला फ़न प्रोग्राम है, इसका भी यही बताया जा रहा है कि अगर आप मंदरजा बाला अहलियत पर पूरा उतरते हैं और आपका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो अपने इंदराज के लिए करीबी आर्ट्स कौंसल से रब्ता करें। ठीक है, ऊपर प्रोग्राम है बाहिमत बुज़ुर्ग प्रोग्राम, इसमें भी ये बताया जा रहा है कि 65 साल से ज़्यादा उम्र की जो ख़वातीन हैं और उनका PMT स्कोर 16 से लेकर 30 के दरमियान है तो वो इस प्रोग्राम में अहल हो सकती हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आप इन शराइत पर पूरा उतरते हैं तो कौमी खुशहाली सर्वे में अपने इंदराज के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करीबी दफ्तर से रुजू करें। तो इन इमदादी प्रोग्राम्स की मुकम्मल मालूमात और अहलियत के बारे में आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। यकीनन बहुत बड़ी तादाद में ज़ेवर तलीम से भी लोगों को इमदाद मिल रही है। तो आप तमाम लोगों ने इन इमदादी प्रोग्राम्स में भी लाजमी अप्लाई करना है, ठीक है। मुकम्मल तरीक़ेकार तो आपको यहाँ पर वेबसाइट पे भी मिल रहा है, ठीक है, हमने भी बता दिया है। तो मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।